राजीव रंजन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजीव, अभी भी गुंजाइश है, हालांकि 12 सितंबर 12 तारीख दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा, तो अभी भी गुंजाइश है इस गठबंधन में कुछ सुलह होने की? बड़ा दिल कौन कैसे क्या एडजस्टमेंट होती है, क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? और दूसरा ये कि गठबंधन अगर नहीं होगा तो ऐसे में तो सीधा सीधा फायदा क्या ये समझे कि इसका बीजेपी को पहुंचेगा। अब ऐसे में बड़ी चुनौती यहां पर किसके लिए नजर आ रही है? क्योंकि गठबंधन की एक तस्वीर एक खींचकर यहां पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, उस पर अब जो है सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए पूजा, जमीनी हकीकत हरियाणा की ये है कि 55 घंटे अब से बचे हुए हैं जब नामांकन का वक्त खत्म हो जाएगा और 41 सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यानी अभी 49 सीटों पर उन्हें उम्मीदवार देने हैं। आधे उम्मीदवार भी वो न दे सके हैं। इसका कारण क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खास तौर पर, जो कि कांग्रेस की पूरे हरियाणा की कमान, ये मान लिया जाए कि इस बार राहुल गांधी ने करीब करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिग्विजय सिंह हुड्डा के हाथ में दे रखी है। ये चुनाव बहुत कुछ इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द हुड्डा फैमिली के चल रहा है कांग्रेस की दृष्टि से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि उसे आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में समझौते की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने यह प्रस्ताव दिया कि हरियाणा के चुनाव में, अभी हम जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो उसमें हमने इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन लड़ा और उसके बाद ये पहला चुनाव है, तो इसमें एक संदेश देना चाहिए, जाना चाहिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है या बीजेपी के खिलाफ इंडिया की लड़ाई है। इसलिए कुछ सहयोगी दलों को सीटें देने के बारे में हमें विचार करना चाहिए। बात यहां से शुरू हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौते की बातें शुरू हुई। आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में थोड़ा प्रेशर टैक्टिस, ये हमेशा से होता है जब गठबंधन आपको करना होता है, तो जितनी सीटें आपको चाहिए होती है आप उससे दोने से शुरू करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों से शुरू किया था, बाद में वो इस तर्क पर आ गए कि आपने हमें एक लोकसभा की सीट 2024 में दी थी, 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में और 90 विधानसभा सीटें हैं, तो एक लोकसभा पर 9 विधानसभा आती है, तो 9 से कम पर तो आम आदमी पार्टी के सम्मानजनक सीटें नहीं होगी। और चूंकि टोकन के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के और दूसरे नेता भी, चाहे वो कुमार सिंह सैलजा हो चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो भी ये चाह रहे थे कि टोकन के तौर पर आम आदमी पार्टी को सीटें दी जाएं, गठबंधन साथी के तौर पर न दी जाएं। इसीलिए बातचीत को लिंगर ऑन रखा गया और जब आम आदमी पार्टी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने 20 सीटों के अपने एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें जानबूझकर कुछ ऐसी सीटों से नाम दिए हैं जिससे कांग्रेस थोड़ा दबाव में आए कि अगर वो चुनाव मैदान में रहे तो कांग्रेस को उस सीट पर नुकसान होगा। तो अभी ये पूरे तरह से दोनों तरफ से दबाव की राजनीति है और अभी ये बिल्कुल नहीं मान लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बात या गठबंधन की चीजें खत्म हो गई। अभी कांग्रेस, जितनी मुझे जानकारी है, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की पहली सूची को बहुत नाप तौल के देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जितने भी बड़े चेहरे और जितने भी मजबूत चेहरे आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ सकते थे, उन्होंने अपनी पहली लिस्ट में ही वो दबाव बनाने का काम किया है और वो नाप तौल रहे हैं कि इससे उनको नुकसान होगा या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी ने। और दूसरी बात ये देखिए, मजेदार बात ये है, दोनों पार्टियों के लिए एक दिक्कत की बात है कि आज तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए के खिलाफ हाथ मिला रहे हैं, 5 महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव होगा तो आप हाथ, कतई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने जा नहीं रही है। कांग्रेस को ही खत्म करके आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है और आज राजनीति का तकाजा देखिए कि दोनों एक साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हो रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, विद इन कांग्रेस पार्टी इस बात की बहुत परेशानी है उनको कि 27-28 सीटें ऐसी हैं। अभी देखिए उन्होंने जितने 41 में उम्मीदवार घोषित किए, 3-4 पे मजबूत बागी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लड़ेंगे, जिसमें बहादुरगढ़ से, अगर बहादुरगढ़ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजेश जून को समझा नहीं पाए तो फिर कांग्रेस को वहां लंबा नुकसान होने का डर है। मैं सीटों के हिसाब से आपको बता रहा हूं।
तो अभी कांग्रेस पार्टी को 27-28 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुझे तो खुद 7-8 सीटों के उम्मीदवारों के नाम मालूम है, जिसमें कि अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो दूसरी, या हो सकता है समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ जाएं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी तैयारी उनकी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को फंसाए रखने के लिए 11 तारीख को मुझे लगता है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, कि उनके पास समय ही न बचे कि वो 12 तारीख को नामांकन करें या माहौल बना पाएं। तो ये स्थिति है। बीजेपी ने पहले जो टिकटों की घोषणा की उसका क्या असर हुआ, कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी बीजेपी, आपने देखा ही। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात है। तो पहले उसने ये किया था कि कवर अप हो जाएगा, लेकिन हालांकि वो अपने बहुत बागी नेताओं से और नाराज हुए नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पहले सीटों का बंटवारा करके बीजेपी को जो परेशानियां सामने देखने को आई, कांग्रेस पार्टी ने उससे सबक लेते हुए आखिरी वक्त में उम्मीदवारों के नाम की जारी करने की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। इस वक्त भी दिल्ली में पूजा कम से कम 1-1.5 हजार लोग हरियाणा के हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकटों के लिए, और बीजेपी के भी कुछ टिकट बाकी है। बिल्कुल, बीजेपी की भी 23 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित करना बाकी है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतनी जल्दी घोषणा करके, क्योंकि सवाल उठ रहे थे भी सीसी की बैठक कब होगी और घोषणा उम्मीदवारों की कर क्यों नहीं रहे हैं, उस दबाव में आके पहली लिस्ट जारी तो की, लेकिन यहाँ फंसती नजर आ रही है।